भाजपा में टिकट वितरण को लेकर लगातार कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। इंदौर विधानसभा क्षेत्र 3 से टिकट नहीं मिलने से नाराज अखिलेश शाह ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर आए हैं। इंदौर विधानसभा सीट पर भाजपा ने गोलू शुक्ला तो कांग्रेस ने पिंटू जोशी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं भाजपा से टिकट नहीं मिलने से नाराज अखिलेश शाह ने अब विधानसभा 3 से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिसके लिए विजयादशमी के अवसर पर कार्यालय का उद्घाटन किया है। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से चर्चा करते हुए अखिलेश शाह ने कहा कि वहां दावेदारों में सबसे आगे थी, लेकिन इसके बाद भी अनदेखी की गई है, जिसके चलते उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। वहीं उन्हें पूरी उम्मीद है कि क्षेत्र की जनता का उन्हें आशीर्वाद मिलेगा। मध्य प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है और विधानसभा 3 के लिए उम्मीदवारी करने वाले अखिलेश शाह ने भारतीय जनता पार्टी से सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद उन्होंने ऐलान कर दिया है कि विधानसभा 3 से वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने उद्घाटन भी कर दिया उनके कार्यालय का। आइए बात करते हैं अखिलेश शाह जी से। अखिलेश शाह जी, आपने कार्यालय का उद्घाटन भी कर दिया है और विधानसभा 3 से आप चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं विधानसभा 3 से, क्या जी, ये सच है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ और दावेदारी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 से इसलिए की क्योंकि यही मेरा निवास है, यहीं मैं रहता हूँ और यहाँ के ही मतदाता जो हैं वो मेरे परिवार के रूप में मुझे हमेशा स्नेह प्यार देते हैं और सभी का मन था कि स्थानीय टिकट मिले। जितने वरिष्ठ लीडर हैं, चूँकि जब संगठन में एक घर में बैठ के बात होती है और सभी कार्यकर्ताओं ने आपस में बात की और 3 नंबर विधानसभा के बारे में जितना मुझे पता है, ये बहुत ही स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं का एक गढ़ है। यहाँ पे स्वाभिमान कुट के भरा हुआ है कार्यकर्ताओं में, तो सभी ने लगभग तय किया था कि चाहे जो जिसको टिकट मिले लेकिन विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के रहवासी को मिले। विधानसभा 3 में क्या आपको आशा और निराशा नजर आती है, क्योंकि विधानसभा में आपने पार्टी के लिए बहुत टाइम दिया काफ़ी और जब आपकी घोषणा नहीं हुई तो आपको देखिए, पार्टी की रीति नीति है, पार्टी टिकट किसी को भी दे, सभी कार्यकर्ताओं को काम करना होता है, ये सच है। बस कहीं ना कहीं एक मतभेद ये है कि ये जो कार्यकर्ता हैं, जैसे मान लीजिए जो उम्मीदवार अभी बने हैं, उनकी बजाय अगर पार्टी से 3 नंबर के किसी रहवासी को बनाया जाता तो शायद ज़्यादा खुशी की लहर हमारे मध्य होती। अब इस बात के लिए कहीं ना कहीं एक नकारात्मक सोच हम लोगों में आई है। इसी को लेकर ये जो आप कार्यालय दे रखे हैं, जहाँ कार्यालय पे हम खड़े हैं, यहाँ से हमने जो एक चुनाव का बिगुल बजाया है, हम चुनाव लड़ने की जो तैयारी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो इसी का एक शुभारंभ है। इस्तीफा देने के बाद भी कोई पार्टी के जो नेता का किसी को आपको फोन लग रहा है? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि पार्टी कार्यालय से एक बार जब आप इस्तीफा दे देते हैं तो आप उस पार्टी के परिवार के सदस्य के रूप में नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूरी बन जाती है वरिष्ठों में हमें। फिर देखते हैं आगे फ्यूचर भविष्य किन से संपर्क में लाता है, लेकिन चुनाव लड़ने का जो दृढ़ संकल्प हम कर चुके हैं, इसी उपलक्ष्य में आज दशहरे के पावन पर्व पर, जिस दिन अधर्म पर धर्म की जीत होती है, एक सच जीतता है, इस तरह का एक महान पर्व है। इसी दिन आज हमने अपनी गतिविधियों का शंखनाद करने का एक प्रयास किया है। आज माँ अहिल्या जी की प्रतिमा पर उन पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कहते हैं इंदौर की जो माँ अहिल्या है वो अगर आशीर्वाद दे दे तो विजय निश्चित होती है। इसी उपलक्ष्य में आशीर्वाद प्राप्त करने जाएंगे। भगवा ध्वज एक हम पूज्य मानते हैं, चूँकि अभी आचार संहिता चल रही है, इसलिए अस्त्र और शस्त्र की पूजन करना शायद गलत है। इस वजह से अभी ध्वज की पूजा जो है वो हमारे द्वारा की जाएगी और वहाँ से आशीर्वाद प्राप्त कर इस चुनावी शंखनाद का गतिविधियों का शुभारंभ किया जाएगा। अभी 26 तारीख लगभग हमने तय की है। हम अपने एक चिन्हित कुछ साथियों के साथ जाकर वहाँ नामांकन फॉर्म भरेंगे। जी, देखिए, पिंटू जी का भी ज़्यादा एक्चुअल 2 भाई हैं, अश्विन जी ऐसा और पिंटू जी। अभी उनकी क्या रणनीति रहती है, किस तरह से वो कार्य करते हैं, और गोलू बिहार की अपनी एक रणनीति होती है, उनका अपनी एक कार्यशैली है, उनकी अपनी एक पहचान है। युवा मोर्चे में उन्होंने काम किया, शहर तीनों पक्षों को जानता है, चाहे कांग्रेस से हो चाहे भाजपा से हो। मेरा चूँकि पर्सनल जितना संपर्क होता है, ज़्यादा जितना हम पब्लिक में मतदाताओं में जा पाएँ, अपनी बात रख पाएँ, क्योंकि हमारा विषय, हमारा सिस्टम, हमारी कार्य करने की शैली थोड़ी सी आप ये मान लीजिए कि निजी रूप से जितना व्यवहारिक हो सके हम उस हेतु कार्य करते हैं। शहर के हित में जितना विकास हो पाएगा, 3 नंबर के लिए जितने कार्य हम कर पाएंगे, 24/7 365 दिन किसी भी समय फ़ोन आता है, मैं स्वयं फ़ोन उठाता हूँ, इस सोच के साथ। और ये जो मेरी पुरानी कार्यशैली है, इस कार्यशैली को लेकर मैं नीचे तक उतर रहा हूँ। मैं पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता जो वरिष्ठगण हैं उनसे
हाथ जोड़कर उनके प्रणाम करके आशीर्वाद लूंगा, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करूंगा कि इस चुनाव में आप मुझे विजय कराएं, इस हेतु पूर्णतः कार्य करूंगा। अखिलेश शाह। ये था अखिलेश शाह, जिन्होंने विधानसभा से पूरा मन बना दिया है कि अब वो चुनाव लड़ेंगे और आने वाली 26 तारीख को चुनाव का नामांकन भरने जाएंगे। और आज इनकी भगवा यात्रा भी निकाली जा रही है। इंदौर, मध्य प्रदेश से उस खान की रिपोर्ट।